हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर बाय चांस में। तो इधर मैं मॉर्निंग में उठ गई थी और थोड़ा बाहर आ गई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा था। मॉर्निंग में शायद थोड़ा बारिश हुआ था, इसीलिए ऐसा मौसम बहुत ही ठंडा है। तो आज संडे है, बहुत सारा प्लानिंग है, देखते हैं क्या होता है। हर इंसान सुबह कुछ ना कुछ उम्मीद लेके उठता है कि आज बहुत ही अच्छा जाए दिन, पर आज पता नहीं होता है हमको कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन इंशाअल्लाह आज सबका दिन बहुत ही अच्छा जाए। जो जैसा सोचा है उसके साथ वैसे ही हो। इंशाल्लाह सबका ठीक ठाक होगा। तो इधर मैं आ गई थी रूम में। आके मैं आयत को पहले फ्रेशन अप कर लेती हूँ। जैसे ही वो मॉर्निंग में उठ के ब्रश वगैरह सब कर लिए, और उसका 2 दिन से इतना ज़्यादा बुखार हो रहा था, तो मैं आज उसको नहलाऊँगी नहीं, तो पहले ही मॉर्निंग में मैं उसको कपड़ा वपड़ा चेंज करके फ़्रेश कर ली। तो बच्चे घर में होने से बहुत ज़्यादा ही काम रहता है, उनके पीछे पूरा दिन कैसे चला जाता है, बीत जाता है, अच्छा ही नहीं लगता है। जब वो हमारे साथ में रहते हैं तो सोचते हैं कुछ देर के लिए बाहर चली जाए, स्कूल चली जाए, ट्यूशन चली जाए, तो थोड़ा फ्री लगेगा, अच्छा लगेगा। बट वो जब चले जाते हैं 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हो जाता है, फिर दिल बेचैन होता है कि कब बच्चा आएगा। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब वो स्कूल चली जाती है तो जब तक नहीं जाती है तो मैं सोचती हूँ अरे यार क्यों छुट्टी है, कब स्कूल खुलेगा। वो चली जाएगी तो थोड़ा फ्री रहूँगी, बट जब स्कूल चली जाती है तो मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगता है। कब आएगी कब आएगी। तो जब आती है वो उसको ढेर सारा प्यार करती हूँ, गोदी में बैठाती हूँ, फिर उसके बाद जाके वो जो काम करती हूँ। तो फिर मैं इधर पहले आयत का चोटी बना ली थी, क्योंकि आयत का जो हेयर है, बेबी हेयर, आगे से भी उसको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है खाने के टाइम में, खेलने के टाइम में। तो पहले से मैं उसका अच्छे से हेयर बना दी हूँ। उसके बाद मैं किचन में भी जाऊँगी, क्योंकि किचन से तो आज बहुत ज़्यादा काम है। संडे है तो आयत के पापा भी घर में हैं इसीलिए। और आज जल्दी भी मैं उसको इतना ज़्यादा तैयार नहीं करती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बट आयत के पापा हैं तो इसलिए उसको आज थोड़ा जल्दी स्पेशल तरीके से ही रेडी करती हूँ, क्योंकि बच्चा गंदा होके घूमने से ही वो मुझे बहुत डांटते हैं। सही बोल रही हूँ। तो इधर आयत पाउडर लगा के बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। मैं भी उसके साथ मजाक कर रही हूँ। उसके बिना तो ज़िंदगी पूरा अधूरा ही लगता है। ये हर माँ बाप का ही होता है कि बच्चे के बिना तो उनका लाइफ कुछ है ही नहीं है। उसके साथ दिन कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि उसको डांटती नहीं हूँ, मारती नहीं हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी कर लेती है तो 2-4 चाटा मार लेती हूँ। फिर बाद में वो सोने के बाद बहुत ही ज़्यादा रोती हूँ मैं कि क्यों आज मारी। एनीवे, तो फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आके मैं पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो किचन थोड़ा बहुत क्लीन रहता ही है, एक ही साथ काम करके क्लीन, जब काम ख़त्म होते हैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। फिर भी मैं मॉर्निंग में उठ के गैस को थोड़ा पोंछती हूँ और क्लीन करती हूँ। कुछ कुछ गीला रहता है तो इसीलिए मैं उसको क्लीन करने के बाद ही खाना बनाती हूँ, वरना मैशी रहता है तो मुझे एकदम भी दिल नहीं करता है खाना बनाने के लिए। तो इसी बीच में मैं आ गई थी मेरे हस्बैंड का, मेरे शौहर का सेवा करने के लिए। तो कल रात बोल रहे थे कि उनका पैर बहुत दर्द हो रहा था। तो वैसे तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ के चले जाते हैं ऑफिस, तो आज घर में थे संडे में, तो मैं उनका आ गई थी पैर दबाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे छेड़खानी कर रहे मेरे साथ, कि जैसे कि कभी मैं उनका पैर दबाती नहीं हूँ। पता नहीं हस्बैंड लोग को ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग उनके लिए कुछ करते ही नहीं हैं। वो ये भी नहीं समझते कि उनकी माँ के बाद कोई होती है तो सिर्फ बीबी ही होती है। उनके दुख में सुख में हर तकलीफ़ में सिर्फ माँ के बाद उनकी बीबी ही साथ देती है। पता नहीं ये हस्बैंड लोग को क्यों समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरे साथ इतना छेड़खानी करे कि मैं आधा में ही छोड़ के चली आई। फिर वो भी हंस रहे हैं। तो मैं सीधा इधर आ गई थी किचन में सिवई बनाने के लिए। सोच रही थी कि क्या बनाऊं, वही रोटी सब्ज़ी उपमा ये सब तो बनाती हूँ। तो आयत बोली कि मम्मा आज कुछ मीठा बनाओ। तो मैं बोली मीठा में क्या ही बनाऊं, तो सोची कि सिवई बना लेती हूँ। तो मैं इधर सिवई बना दी हूँ। तो दोस्तों, मैं जो सिवई है ना उसको मैं बिना ड्राई फ्रूट के बना रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है मुझे एकदम भी पसंद नहीं है। और आयत को पसंद है और आयत के पापा को भी पसंद है। आयत को पसंद है बट वो किसी चीज़ में डालने से एकदम नहीं खाती है, खाली खाती रहेगी लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं खाती है। और मेरे हस्बैंड को पसंद है, लेकिन ड्राई फ्रूट नहीं होने से भी उनका चलेगा, क्योंकि हम दोनों भी तो नहीं खाते हैं ना, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो सिर्फ मैं खड़ा मसाला जो है दालचीनी और इलायची इसी से ही
सेवई बस फ्लेवर के लिए दे के सेवई बनाऊँगी और दूध नॉर्मल बना रही हूँ। जब मैं शीरखुरमा बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बनाती हूँ उसमें सारा सामान दे के। तो इधर मैं हल्का रोस्ट कर रही हूँ सेवई को, मैं ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी। मैं 1-2 चम्मच ऑयल डाल के इसको मैं रोस्ट कर ली हूँ। जैसे मतलब पूरा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का ब्राउन होने के बाद ही मैं इसको निकाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा डार्क ब्राउन होने से ना एकदम अच्छा नहीं लगता है। सेवई थोड़ा सा ऐसे वाइट वाइट रहने से ही उसका एक तो अलग टेस्ट आता है। तो देखती हूँ आज सुबह सुबह मीठा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मीठा खाना एकदम भी अच्छा नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन बच्चे लोग का आगे हमारा कहाँ ही जोर है, तो कभी कभार बच्चे लोग का हिसाब से खाना बना लेने से ही अच्छा होता है। उनका मनपसंद का खाना जो उनको मिल जाता है। तो वैसे तो कुछ खाती नहीं है, लेकिन किसी से देखती है या किसी का कोई पकाते हैं तो स्मेल आता है तो बोलती है कि मम्मा शायद वो पक रहा है आप भी बनाओ ना, शायद वो बन रहा है वो भी बनाओ ना, ऐसे ही वो बोलती रहती है। तो उसके लिए ही ज़्यादातर मुझे खाना बनाना ही होता है। नहीं तो मेरे हस्बैंड का खाने में कोई डिमांड नहीं है, उनको कुछ भी दे दो वो खा लेंगे, तो उनका इतना कुछ झमेला नहीं है। तो इधर जो है ना मैं तेल में खड़ा मसाला डाल रही हूँ। तो ऑयल 2 चम्मच देके फिर मैं मसाला खड़ा मसाला जो है उसको डाल दी हूँ। हाँ, तेज़पत्ता होता तो तेज़पत्ता एक ठो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे खाने को एकदम भी पसंद नहीं है तो मैं उसको स्किप कर लेती हूँ। अगर इसका पूरा रेसिपी डालती है तो उसका पूरा ही जो जैसा बनता है एक्चुअली में, तो मैं पूरा रेसिपी दिखाती, बट ये मैं घर के हिसाब से बना रही हूँ जैसे मैं खाती हूँ। तो इसी बीच में मैं आके देख रही हूँ, ये एक अनोखा बात हो गया कि आयत अपने से बैठ के पढ़ रही है। वो ना अपने पापा के सामने बहुत सौंप करती है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना सौंप करती है कि वो मतलब हर चीज़ पर दिखावा करती है। और कभी कभी तो उनका बाप बेटी का प्यार देख के तो मुझे जेलसी हो जाता है। पता नहीं यार, वो कुछ भी बोलती तो उसका पापा मतलब फटाफट ही राज़ी हो जाते, लेकिन वही बात हम लोग 10 बार बोले तो इग्नोर करते हैं। फिर मैं किचन में आके देख रही हूँ तो मेरी पानी जो है वो बॉयल हो गया है। मैं पहले इधर जैसे कि बोली थी ऑयल में मैं खड़ा मसाला डालने के बाद मैं पानी ऐड कर दी थी। पानी तो अभी जो है ना इसमें मैं दूध ऐड नहीं की हूँ, मैं सेवई थोड़ा बॉयल होने के बाद ही दूध ऐड करूँगी। ऑलरेडी उसको बॉयल करके रखी हूँ तो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आएगा उसमें। तो मैं दूध को थोड़ा सेवई जैसे पक गया उसके बाद ही दूध ऐड की। और तो इधर मिल्की मेड मेरे पास ख़त्म हो गया है, वरना मैं उसको भी थोड़ा सा दे देती। बस ऐसे ही सिंपल से उसको होने के बाद मैं ढक ली थी, और ढकने के बाद मेरी सेवई जो है वो रेडी हो गया था। बस उसको टेस्ट करवाना है कि वो कैसे बना है। तो मेरा सेवई इधर पूरा परफेक्टली हुआ था, जैसे हम लोग घर में खाते हैं वैसे ही। तो मैं गैस ऑफ कर ली और उसके बाद ही मैं एक छोटा वाला प्लेट में निकाल दी, क्योंकि आयत को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो मैं पहले आयत को खिलाऊंगी, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। तो वो खाने में बहुत ज़्यादा ही नखरा दिखाती है, उसके पीछे मैं थक जाती हूँ। बस एक ही चीज़ है कि कभी बिरयानी बनता है तो वो अपने से लेके खा लेती है, बट बाकी सारा सामान को मैं पूरा थक जाती हूँ। उसको बुला बुला के खाने में बहुत नाटक करती है। तो अभी मैं देती हूँ। अभी मुझे बोल रही थी कि मम्मा सेवई बना दो। अभी जब सेवई बना रही हूँ तो बोल रही कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, क्या गिरा है इसमें। वो उसका बहुत ही नाटक होता है, लेकिन उसको बहला के फुसला के खिलाना ही पड़ता है मुझे। तो यही है कि उसको फुसलाने से बहलाने से वो मान जाती है। फिर वो खाई। तो आयत को खिलाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड भी फ्रेश होके आ गए थे, फिर उनको भी ब्रेकफास्ट में दे दी। ब्रेकफास्ट खाने के बाद उन्हीं की प्लेट में फिर मैं भी ले आई। तो मेरे हस्बैंड को तो बड़ा पसंद आया, बोले कि बहुत अच्छा बना था सेवई। मैं भी खाई तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, और इतना भी मीठा नहीं था, लाइट मीठा था, और माइंड पूरा फ्रेश हो गया है सुबह सुबह। तो है गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगता है या फिर मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मिलेंगे फिर एक ठो न्यू वीडियो में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।